हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਮਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। डिफरेंट बैचिज लॉन्च किए गए हैं, डिफरेंट कोर्सिज लॉन्च किए गए हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले बेसिकली आप डिस्कस करते होंगे उन्होंने न्यूज़ में जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया होंगे, उन्होंने रिवीजन करते हैं। ठीक है, लेकिन कल अपनी क्लास नहीं हुई सी, जिस करके अपना कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और इस करके जो न्यूज़ आप परसों डिस्कस कीतियां सी उन्होंने क्विक रिवीजन तुसी खुद करोगे। ठीक है, सारी न्यूज़ पूरी डिटेल दे विच ने PDF दे विच तुहानूं मिल जांदियां ने। इस तो इलावा यही सारा कंटेंट पंजाबी दे विच भी अवेलेबल है, चाहो तो तुसी उत्थों भी स्टडी कर सकते हो। आप स्टार्ट करांगे सैशन। आप डिस्कस करांगे सब तो पहले बुक्स में डिस्कस करते हैं। जी डिस्कस करते होंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटैंपरेरी चैलेंजिस। स्टैटिक दे विच जो बुक्स ने काफ़ी इंपोर्टेंट ने, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक्स दे विचों। एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटैंपरेरी चैलेंजिस, मोहन कांडा। मी एंड माँ बुक, दिव्या दत्ता। बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रायना की बुक है। नाल किसदे मिल लिखी है? भारत सुंदरेशन तो। वेंडरर्स, किंग्स, मर्चेंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस। इस बुक के राइटर कौन ने? पैगी मोहन। ठीक है जी। हुण चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करांगे। MCQ फॉर्म दे विच काफ़ी न्यूज़ ने। स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। सब तो पहले इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो 4 मई। 4 मई नूं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इस तो इलावा 4 मई नूं ही होर भी काफ़ी इंपोर्टेंट डे ऑब्जर्व किए गए। 5 मई नूं डेज इंपोर्टेंट ऑब्जर्व किए गए। डिस्कस करते हैं। सब तो पहले 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। कोल माइनर्स डे 4 मई। कोल माइनर्स डे 4 मई। ठीक है, इंटरनेशनल फायर फाइटर प्लस कोल माइनर्स डे कदों? 4 मई। इस तो इलावा वर्ल्ड अस्थमा डे भी 4 मई नूं ऑब्जर्व किया गया। यह दिन मई दे पहले ट्यूसडे नूं ऑब्जर्व किया जाता है। मई दे पहले ट्यूसडे नूं ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल 4 मई नूं ऑब्जर्व किया गया। थीम इंपोर्टेंट रहेगी अनकवरिंग अस्थमा मिसकनसैप्शन। ठीक है जी। इस तो इलावा वर्ल्ड पोर्तुगीज़ लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया गया 5 मई नूं। इसी दे नाल इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ यह भी 5 मई नूं ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च शवास एंड आरोग लोन स्कीम फॉर MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सब तो पहले इसके मिनिस्टर्स पता होने चाहिए ने। MSME के मिनिस्टर कौन ने? MSME के लिए जो मिनिस्टर ने उन्होंने नाम है नितिन गडकरी। इन्हों लवे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है प्लस MSME मिनिस्टर ने नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। ठीक है, हुण इन्हों के लिए MSME जो इंडस्ट्रीज़ ने उन्होंने लिए लोन स्कीम की शुरुआत की है। स्वास और आरोग ये 2 स्कीम्स किसने लॉन्च की ने? तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बाय मिस्टेक इतने सिडबी लिखा गया, सिडबी SIDBI
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बनेगा सिडबी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, हुण काफ़ी ईजी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के आंसर देने। सिडबी के फैक्ट, सिडबी का हैडकुआटर कित्थे है, सिडबी के हैड बिल्कुल अच्छा चलो हैड मैं दस देना, बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने एस रमनन। याद होएगा काफ़ी बच्चों को आप डिस्कस किया एस रमनन, एस रमनन हैडकुआटर दसना है, प्लस इसनों कदों बनाया गया सी वो दसना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ एलोकेटेड 30 करोड़ रुपीज़ टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सच एज 1000 बेडेड हॉस्पिटल आइसोलेशन फैसिलिटीज़ एंड ICU फैसिलिटीज़। बेसिकली किस बैंक ने 30 करोड़ रुपए कहा, 30 करोड़ रुपए दिते ने हॉस्पिटल आइसोलेशन फैसिलिटीज़ और ICU फैसिलिटीज़ नूं बनाने दे लई, तो किसने, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप गल करिए इंपॉर्टेंट बनेगा, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के हैड ने दिनेश कुमार खारा, चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। और SBI द्वारा 30 करोड़ रुपए इस दे लिए दिते गए। बेसिकली अगर गल करते हैं टोटल 71 करोड़ रुपए दिते गए, 71 करोड़ रुपीज़ दिते गए टोटल, जिसदे विचों 10 करोड़ वैक्सीन रिसर्च के लिए ने, 10 करोड़ वैक्सीन रिसर्च, 21 करोड़ मैडिकल नीड्स के लिए ने। ठीक है, और डिफरेंट ने, पर अपने लिए सिंपली इंपॉर्टेंट बनेगा कि किस बैंक द्वारा, ये तो 71 करोड़ अमाउंट पूछी जाएगी या 30 करोड़ पूछी जाएगी, दी है कोविड-19 के लिए, तो SBI द्वारा। ठीक है, पूरी डिटेल इतने लिखी हुई है। इस तो इलावा शिवराय टेक्नोलॉजीज़, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, शिवराय टेक्नोलॉजीज़ की है एक इंडियन एगटेक कंपनी है। आप पहले एडटेक कंपनीज डिस्कस की हुई ने, एडटेक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, एगटेक यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी। इसने योनो दे नाल, योनो SBI की एप्लीकेशन है, इस दे नाल पार्टनरशिप की है टू हैल्प स्मॉल होल्डर, मार्जिनल होल्डर एंड लार्ज होल्डिंग फार्मर्स। RBI ने 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है ICICI बैंक के उत्ते, ICICI बैंक के उत्ते 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी RBI द्वारा लगाई गई। नेक्स्ट है थिसारा पेरेरा बिलोंग्स फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। बेसिकली थिसारा पेरेरा की ने, क्रिकेटर ने, कि स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं। दूसरा ये किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो श्रीलंका तो बिलोंग करते हैं। ज़्यादा चांसिस वैसे कंट्री पूछण दे ने, पूछी जा सकती है। क्यों न्यूज़ दे विच ने इन्होंने अनाउंस की है रिटायरमेंट अनाउंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट तो। ठीक है जी, लेकिन इस तो इलावा इन्हों का नाम काफ़ी फेमस क्यों है, इन्होंने 2 इंटरनेशनल हैट्रिक्स लितियां हुई ने, ODI दे विच एक हैट्रिक और T20 दे विच भी हैट्रिक लीती हुई है थिसारा पेरेरा। ये बेसिकली तीसरे ऐसे परसन बने सी जिन्हों ने 2 हैट्रिक्स लीतियां हुई ने इस तरीके दियां, किन्ना तो बाद ब्रैटली तो बाद, और अगर आप गल करते हैं लतीश मलिंगा भी श्रीलंका के ही क्रिकेटर ने, याद रखेंगे। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन की है, कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन है कि श्रीलंका के रीसेंटली 2 क्रिकेटर्स नूं बैन किया गया सी ICC द्वारा कोड वायलेट करने के लिए बैन किया गया सी। दोनों के नाम दसने ने, श्रीलंका वाले, सिर्फ श्रीलंका वाले 2 क्रिकेटर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ रिमेन ऑन एज इंडियाज लार्जेस्ट IT कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट दे विच इंडिया की लार्जेस्ट IT कंपनी केड़ी रही है, सेम रही है TCS, लगातार पहले नंबर पर आ रही है TCS, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं न्यूज़ की है, न्यूज़ है इस करके बेसिकली दोबारा आई है कि सब तो उत्ते TCS है, सैकेंड नंबर पर इन्फोसिस है। ठीक है, लेकिन तीसरे नंबर पर HCL कंपनी होंदी सी, इसनों रिप्लेस करके विप्रो तीसरे नंबर पर आ गई है। ठीक है, ये यानी कि HCL कितने चली गई है, चौथे नंबर पर।
ठीक है। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट बनेगी विप्रो 2.65 ट्रिलियन रुपीज़ ਦੇ ਨਾਲ 2.65 ट्रिलियन रुपीज़ ਦੇ ਨਾਲ तीसरे नंबर ਤੇ आ गई है और HCL 2.62 ट्रिलियन रुपीज़ ਦੇ ਨਾਲ चौथे नंबर ਤੇ चली गई। ठीक है। विप्रो ਦੇ ਹੈਡ इंपॉर्टेंट बनणगे रिशद प्रेम जी। HCL ਦੇ ਹੈਡ कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। हिंट देना काफ़ी ਵੱਡਾ हिंट है, वूमेन ने HCL ਦੇ ਹੈਡ वूमेन ने काफ़ी बार न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ क्योंकि इंडिया ਦੇ ਵੈਲਦੀਐਸਟ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। इंडिया ਦੇ 3 टॉप ਵੈਲਦੀਐਸਟ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ HCL ਦੇ ਹੈਡ। ठीक है। ईजी हो गया होएगा। ਆਪਾਂ लिस्ट डिस्कस की हुई है ਵੈਲਦੀਐਸਟ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर देने। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज एथलीट एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बेसिकली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दे विच बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन लॉन्च किया गया। बिलीव इन सपोर्ट कैंपेन किस दे लई? प्रिवेंटिंग कंपीटिशन मैनिपुलेशन। ठीक है। क्वेश्चन है कि इस दे विच ब्रांड एंबेसडर्स किस नूं बनाया गया? सब तो पहले बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन है, इस दे विच 2 ब्रांड एंबेसडर्स बनाए गए ने। पहला नाम दिता होया आपां नूं ऑप्शनस दे विच कैनेडा दी मिशेल ली। कौन ने? बैडमिंटन तो बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन प्लेयर ने। और दूसरे प्लेयर भी बैडमिंटन दे ने, इंडिया दे PV सिंधु। अपना आंसर है PV सिंधु। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करना हो PV सिंधु के रिलेटेड ही, तो PV सिंधु भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव के भी ब्रांड एंबेसडर ने। बैडमिंटन की ही अगर गल करते हैं आई एम बैडमिंटन कैंपेन सीगा, उसी दे भी ब्रांड एंबेसडर ने। PV सिंधु ही आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के भी ब्रांड एंबेसडर ने। ठीक है। नेक्स्ट है which of the following IIT has converted the existing nitrogen plant into oxygen generator? नाइट्रोजन प्लांट ਨੂੰ ऑक्सीजन जनरेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। किस IIT ने? तो याद रखांगे IIT, इसका आंसर है IIT बॉम्बे द्वारा इसनों किया। ठीक है। सिमिलरली याद रखांगे रीसेंट दी न्यूज़ IIT मद्रास के रिलेटेड आप डिस्कस की सी। IIT मद्रास ने हाउस बनाया सी 3D हाउस, जिसनों इनॉग्रेट किया सी निर्मला सीतारमन द्वारा। ठीक है। ये न्यूज़ आप पहले डिस्कस की सी, याद होएगा, रिवाइज की आपने। इस तो इलावा IIT बॉम्बे बारे याद रखांगे कि इन्होंने नाइट्रोजन प्लांट नूं ऑक्सीजन जनरेटर दे विच कन्वर्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है which social media platform is to add a fact box feature on users timeline to promote the ongoing COVID-19 vaccination effort? बेसिकली कि COVID-19 वैक्सीनेशन हो रही है। ठीक है। इंडिया दे विच भी हो रही है, वर्ल्ड लैवल ते भी हो रही है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व किया गया सी 30 अप्रैल तक, वो आप डिस्कस किया सी। ठीक है। हुण की किया इन्हां दे विच एक प्लेटफॉर्म ने एक फैक्ट बॉक्स फीचर ऐड किया है। फैक्ट बॉक्स फीचर यूजर्स दे लई ऐड किया है ताकि प्रमोट किया जा सके कोविड-19 दे वैक्सीनेशन एफर्ट नूं। किस द्वारा? तो यह ऐड किया गया ट्विटर द्वारा। ट्विटर के हैड पूछे जा सकते हैं जैक डॉर्सी, याद रखांगे। इस तो इलावा फेसबुक रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। फेसबुक ने पार्टनरशिप की इंडियन गवर्नमेंट दे नाल टू रोल आउट अ वैक्सीन फाइंडर टूल ऑन मोबाइल एप्लीकेशन टू हैल्प पीपल आइडेंटिफाई प्लेसिस नियर बाय टू गेट वैक्सीनेटेड। की मतलब है कि फेसबुक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इंडिया दे विच जिन्ने अकाउंट्स ने उन्होंने उत्ते की आ जाएगा एक स्पैशली टूल लगा दिता गया, एक प्लेस, ताकि इस द्वारा जिथे जिथे वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है इंडिया दे विच, जिथे जिथे वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है उतों वैक्सीनेशन उस बेसिकली उन्होंने प्लेसिस नूं फाइंड आउट किया जा सके, पता लग सके किसी भी नॉर्मल परसन नूं कि कित्थे वैक्सीनेशन दी जा रही है, तां जाके वह वैक्सीनेशन लगवा सके। ठीक है जी। नेक्स्ट है
who has been appointed as acting chairperson of National Human Rights Commission. National Human Rights Commission. National Human Rights Commission ਦੇ एक्टिंग चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए? NHRC। सब तो पहले नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर आप गल करते हैं तो यह 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ इसका हैडकुआटर है। ठीक है, नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इस तो इलावा HL दत्तू का नाम हर एक ने सुनिया होएगा। HL दत्तू जस्टिस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की होंगे ने, NHRC के हैड होंगे ने, और जस्टिस HL दत्तू इस दे हैड होंगे सी। ठीक है, इन्हों तो बाद इंटैरिम एक्टिंग बनाए गए ने। एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बनाए गए ने? फर्स्ट ऑप्शन प्रफुल्ल चंद्र पंत। प्रफुल्ल चंद्र पंत कौन ने? सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज ने, सुप्रीम कोर्ट तो रिटायर्ड जज ने प्रफुल्ल चंद्र पंत, या PC पंत के नाम तो याद रखांगे। ठीक है जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की ही गल आई है तो NV रमाणा का नाम याद रखांगे। ये कौन बनाए गए ने? यह चीफ जस्टिस बनाए गए ने सुप्रीम कोर्ट के, ये इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के चीफ जस्टिस। इस तो इलावा उज्जवला सिंघानिया, एक नाम है उज्जवला सिंघानिया, इन्हों प्रेजिडेंट बनाया गया फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का, FLO। फिकी है जो बेसिकली जो फिकी है, फिकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी दी अगे बेसिकली कंपनी है फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट है फिकी का FLO, फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। इस दे हैड किन्नवें 38वें हैड उज्जवला सिंघानिया नूं बनाया गया। ठीक है, इस तो इलावा फिकी की अगर आप गल करिए, फिकी 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। ठीक है, फिकी की एक इंपोर्टेंट चीज़ तुसीं दसनी है, फिकी के जो हैड ने, फिकी के जो हैड होंदे सी संगीता रेड्डी होंदे सी। संगीता रेड्डी नूं रिप्लेस करके रीसेंटली फिकी के नवे हैड बनाए गए सी। कमेंट बॉक्स के विच उन्हां दा नाम। ठीक है, बेसिकली जिन्नी भी अपॉइंटमेंट्स ने रीसेंट दियाँ, ठीक है, वो इंपोर्टेंट बनदियां ने। इस करके मैं खुद दसन की बजाय, क्योंकि पहले आप डिस्कस कीतियां हुई ने, 2-3 बार रिवीजन की हुई है, तो मैं खुद दसन की बजाय थोड़े तो पूछना ताकि थोड़ी भी रिवीजन हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के विच आंसर जरूर देने ने। काफ़ी बच्चे हुण आंसर दिंदे ने, काफ़ी अच्छी गल है। नेक्स्ट, मार्क सेल्बी ऑफ इंग्लैंड वॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ स्नूकर की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है 4थी बार। इंग्लैंड के पर्सन मार्क सेल्बी। जर्मन फिलोसफर जॉर्जियन हर्बेमस। बेसिकली कुछ टाइम पहले आप डिस्कस किया इंडिया बेसिकली इंडियन कहांगे या बेंगलोर बेस्ड टीचर सीगे श्यामाला समथिंग नाम सीगा उन्हों का। उन्होंने की दिता गया? जापान का हाईएस्ट ऑनर दिता गया, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। सिमिलर UAE का लिटरेसी ओनर है शेख जायद बुक अवार्ड अनाउंस किया गया सी जॉर्जियन हर्बेमस नूं देण दे लई, लेकिन इन्हां द्वारा इसनूं रिफ्यूज़ किया गया, लेन तो इनकार किया गया। ठीक है, अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा जॉर्जियन हर्बेमस का नाम। ठीक है, इस तो इलावा बैक टू बैक ओबीचरीज ने 4 इंपोर्टेंट ओबीचरीज डायरैक्टली पूछे जा सकते हैं। मानस बिहारी वर्मा डायरैक्टर सीगे मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ तेजस फाइटर जेट है जो न्यूज़ के विच है, कोविड-19 की सप्लाई करके। ठीक है, आप डिस्कस भी किया सी, इस करके भी इंपोर्टेंट बनेगा नाम मानस बिहारी वर्मा। राजकुमार सचेती एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर सीगे बॉक्सिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर राजकुमार सचेती, इन्हां दी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। जगमोहन मल्होत्रा या सिर्फ जगमोहन के नाम तो ज़्यादा फेमस सीगे जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के गवर्नर, दिल्ली के गवर्नर और गोवा के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। तीनों सिविलियन अवार्ड जीत चुके हैं, भारत रत्न नूं छड्ड के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इस करके नाम इंपोर्टेंट बनेगा। वी कल्याणम महात्मा गांधी के नाल रिलेटेड ने। लास्ट पर्सनल सैक्रटरी ऑफ महात्मा गांधी
महात्मा गांधी दे लास्ट परसनल सैकटरी सीगे 99 दी एज दे विच इन्हां दी डैथ हुई है वी कल्याणम ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन इटली। G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स दी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई कित्थे इटली दे विच ठीक है। जिस तरीके नाल आपां G7 के बारे कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी ठीक है। सिमिलर तरीके नाल टैक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की मीटिंग सी हो। टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया प्रहलाद सिंह पटेल क्यों क्योंकि इंडिया के टूरिज्म मिनिस्टर ने टूरिज्म मिनिस्टर प्लस कल्चर मिनिस्टर दामो मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने ठीक है। सिमिलर अगर G20 की गल करते हैं तो G20 की 2021 की प्रेजिडेंसी है जो यह किस लवे है इटली दे लवे इस करके मीटिंग इटली दे विच हुई। 2022 की प्रेजिडेंसी पहले इंडिया कोल सी लेकिन बाद दे विच इसनू इंडोनेशिया नू अनाउंस कर दी गई है। 2022 इंडोनेशिया 2023 इंडिया लवे है ठीक है। इंडिया होस्ट करेगा 2023 दे इवेंट्स G20 दे। 2024 ब्राज़ील होस्ट करेगा। कौन करेगा ब्राज़ील ठीक है। और जो इंडिया होस्ट करेगा वो किन्नवा होएगा 18th समिट होएगा। इंडोनेशिया करेगा 17th समिट इटली 16th समिट ठीक है याद रखेंगे। इस तो इलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किन्ना लवे है प्रकाश जावेदकर लवे है ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ईयर लॉन्ग सैलीब्रेशन अनाउंस किया 1 साल की सैलीब्रेशन करनगे फॉर 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फिल्म मेकर सत्यजीत रॉय ठीक है। इन्हों भारत रत्न दिता गया सी 1992 दे विच ठीक है। अच्छा इसी तरीके नाल ईयर लॉन्ग सैलीब्रेशनस चल रही ने किन्ना दियां इंडिया दी इंडिपेंडेंस दियां ठीक है। याद होएगा इंडियन इंडिपेंडेंस दी ईयर लॉन्ग सैलीब्रेशनस चल रही ने इंपॉर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा यूपी के बारे आप डिस्कस किया सी यूपी दे विच भी ईयर लॉन्ग सैलीब्रेशनस चल रही सी। यूपी दे विच किस चीज़ दियां ईयर लॉन्ग सैलीब्रेशनस चल रही सी इंपॉर्टेंट। अच्छा होर छड्डो हिंट दिना महात्मा गांधी दे नाल रिलेटेड है। महात्मा गांधी दे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे नाल रिलेटेड है। कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसना। यूनियन गवर्नमेंट ने GST रेट नू रिड्यूस किया किसदा इंपोर्टेड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के उत्ते GST रेट रिड्यूस किया 28% तो 12% कर दिते। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम टू डिटेक्ट HIV हेपेटाइटिस B C एंड साइफिल्स साइमल्टेनियसली। बेसिकली कि टेस्ट लॉन्च किया सिंगल टेस्ट दे विच HIV हेपेटाइटिस B C और साइफिल्स नू टेस्ट किया जा सकता। केड़ी कंट्री ने किया है रशिया द्वारा इस इनिशिएटिव नू किया गया ठीक है। याद होएगा रशिया द्वारा रिसेंटली कोविड-19 वैक्सीन स्पूतनिक 5 बनाई गई सी। उस तो बाद इन्होंने एनीमल्स के लिए भी वैक्सीन बनाई सी कार्नीवैक इंपोर्टेंट बनेगा ठीक है। इस तो इलावा दो इंपोर्टेंट होर न्यूज़ यूएसए ने अप्रूव किया सेल ऑफ P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट 6 पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया के विच आएंगे। कौन देगा यूएसए देगा ठीक है। 2.42 बिलियन की डील साइन की गई है। इसनू बोइंग कंपनी क्वेश्चन पूछा जाएगा किहड़ी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं तो बोइंग कंपनी इंडियन नेवी नू देगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के नाल वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया। इंपोर्टेंट बनेगा कि इस समिट दे विच एक कॉम्प्रीहेंसिव रोड मैप लॉन्च किया गया किस साल तक दे लिए। साल पूछा जाएगा तो 2030 तक दे लिए इसनू लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड हरिहर पॉलिसी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन। बेसिकली अबैंडन्ड और सरेंडर्ड चिल्ड्रन के लिए हरिहर पॉलिसी अप्रूव की है किसने किहड़ी स्टेट ने हरियाणा द्वारा।
हरियाणा द्वारा इस स्कीम नू या इस इनिशिएटिव नू लॉन्च किया गया। ठीक है। अच्छा, एक न्यूज़ बेसिकली मैंने रिटन फॉर्म दे विच नहीं है, लेकिन इंपोर्टेंट घट सी इस करके रिटन फॉर्म दे विच नहीं लिया। डायरैक्टली एक क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर दे रिलेटेड। न्यूज़ दे विच सी कि जम्मू कश्मीर ने 311 आर्टिकल का यूज़ किया। जम्मू कश्मीर दे विच जो गवर्नर हुंदे ने, बेसिकली गवर्नर लवे पावर हुंदी है 311 आर्टिकल दी, जिस दे अंडर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर नू, ठीक है, हटाया जा सकता है अपनी पोस्ट तो, या फिर उसका रैंक रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर द्वारा एक टीचर का बेसिकली रिमूव किया गया। एक टीचर नू बेसिकली इत्थे कोपवाड़ा विलेज के कोई टीचर थे, उसनू रिमूव किया गया। इंपोर्टेंट घट है, लेकिन बाय चांस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 311 किस दे नाल रिलेटेड है, तो याद रखेंगे। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले एक स्पीसीज़, एक स्नेक की स्पीसीज़ पाई गई है तमिलनाडु दे विच। ठीक है, कोई बड़ी गल नहीं है, लेकिन नाम इंपोर्टेंट बन गया कि इसका नाम ज़ाइलोफिस दीपाकी रखा गया है। क्यों? दीपक वीरप्पन के नाम तो। दीपक वीरप्पन एक बेसिकली या कहांगे साइंटिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट। इन्हां दे नाम के उत्ते ज़ाइलोफिस दीपाकी इस स्नेक का नाम रखा गया। ठीक है, इस स्नेक नू वुड स्नेक के नाम तो भी जानिया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई है। इंपोर्टेंट बनेगा पर्वत धारा योजना। ठीक है, किस दे लई? वाटर रिसोर्सिस नू कंजर्व करने के लिए। ममता बनर्जी कल शपथ लेती है। इन्होंने 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बने ने वेस्ट बंगाल दे तीसरी बार चीफ मिनिस्टर कौन बने ने? ममता बनर्जी। ठीक है। वेस्ट बंगाल दे गवर्नर कौन ने? तो जगदीप धनकर वेस्ट बंगाल दे गवर्नर ने। शपथ किन्होंने दिलवाई है? गवर्नर दिलवाते हैं। तो गवर्नर का नाम इंपोर्टेंट बनेगा जगदीप धनकर। डीएमके पार्टी है तमिलनाडु दे विच। मैं आपां डिस्कस किया सी कि डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु दे विच इलैक्शंस जिते ने, और डीएमके दे जो चीफ ने, चीफ मिनिस्टर बननगे एमके स्टॉलिन नाम है, जो कि चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे तमिलनाडु दे। ठीक है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया फ्री राशन अनाउंस किया 2 महीनों के लिए। ठीक है, और 5000 रुपये अनाउंस किए ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कि 5000 रुपये की फाइनैशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है। लॉकडाउन नू इंक्रीज किया गया दिल्ली दे विच, इस करके इस इनिशिएटिव नू लॉन्च किया गया। ठीक है, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। मैक्सीमम न्यूज़ नू आपां ने कवर किया है। इन्हों नोट जरूर करते रहा करो, पेन कॉपी नाल रखा करो, और हर एक न्यूज़ जो आप डिस्कस करते हैं किते ना किते एग्जाम्स दे विच पूछे जाने के चांसिस ने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। गुड बाय।